साथियों, पार्ट नंबर 3 में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे उन फाउंडेशनल फैक्ट्स को जो कि जुड़े हुए हैं डिमांड से। क्लियर है? और इस पर हम क्या-क्या क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं परिवादी से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए, पार्ट नंबर 2 में हमने जो है पढ़ा था अबाउट लोकस, बैकग्राउंड एंड मोटिव ऑफ द कंसर्न्ड कंप्लेनेंट। मैंने कुछ टर्म्स को जो है लिखा है शॉर्ट में। और अब जो है हम पढ़ेंगे उन फैक्ट्स को जो कि फाउंडेशनल है और बेसिस है डिमांड का। उस पर हम क्या क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। तो कोई चीज़ जो है इतनी मुश्किल नहीं है, सब कुछ जो है डिपेंड है हमारे ऊपर कि हम कैसे जो है कॉन्टेस्ट करते हैं केस को। जितना क्वेश्चंस को जो है लिख के ले जाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा और एक पैनिक जो है आप डिफेंस रख सकते हो, जिसके बेसिस पर जो पेनिट्रेशन है वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट जो है क्वेश्चंस रेडी नहीं करते हैं, हम देख लेंगे अरे तुम अधिक जानते हो कि हमसे, कई बार ये भी हमें कहते हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई भी जो है ज्ञानी नहीं है। एडवोकेट जो है वो मास्टर है लॉ का, और जो क्लाइंट है वो मास्टर है फैक्ट्स का। अगर फैक्ट्स और लॉ मिलेंगे तभी आपको रिलीफ मिलेगा, सिर्फ लॉ के बेसिस पर रिलीफ नहीं मिलेगा। मैंने कई लोगों को देखा है दिन भर जो है रूलिंग इकट्ठी करते रहेंगे, रूलिंग को जो है बीनते रहेंगे जाके इंडियन कानून पे या केस मैन के ऊपर। ऐसा मत करो भाई, अपने केस के फैक्ट्स को देखो। जितना मजबूत फैक्ट्स आपका होगा उतना ही फायदा आपको होने वाला है। क्लियर है बात है? और ये स्थिति वैसे ही है, जैसे मान लीजिए बारिश हो गई और आपके पास जो है छतरी है, तो इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। ये तो मानते हो ना, कम भीगोगे इफ यू आर हैविंग अम्ब्रेला। और अगर कार है तो इफेक्टिव प्रोटेक्शन और प्लस हो गया, मकान है तो और प्लस हो गया। तो वैसे ही केस में होता है कि किस प्रकार हम कर रहे हैं पेनिट्रेशन, या किस प्रकार जो है हम रख रहे हैं हमारा डिफेंस रिकॉर्ड के ऊपर। बेसिकली क्या बेसिस है डिमांड को लेकर के, कि अगर डिमांड जो है वेग है, लिख लो सूत्र। आप, मैं आपको लिखवा रहा हूं सूत्र, फॉर्मूला, या स्पेसिफिक नहीं है तो वहां पर केस जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, फायदा उसका मिल जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा जो डिमांड है उसको लेकर के जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट है 17 मार्च 2023 का। इसमें लिखा गया है, लिख लो गोल्डन फॉर्मूला, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर। एवरी डिमांड ऑफ मनी इज नॉट डिमांड ऑफ ब्राइब। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो, नोट डाउन कर लो कि हर पैसों की मांग डिमांड ऑफ ब्राइब नहीं है। तो उसके लिए क्या सूत्र रहेगा कि पहली बात, यू मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। नंबर 1, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट यू आर हैविंग अ पब्लिक ड्यूटी, जिसको गलत डिस्चार्ज करने के लिए आपने इन एंटिसिपेशन या इन कॉन्सिक्वेंस ब्राइब जो है डिमांड किया परिवादी से, या उसका ऑफर था उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। पर ये एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? वॉलंटरीली। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सेम टाइटल, नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। यहाँ पर डेट जो है वो है 15/12/2022। इस फैसले में क्या स्पेसिफिक हुआ था कि अगर परिवादी का ऑफर है और अक्यूज्ड का एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस जो है वॉलंटरीली है, तो वहां पर सेक्शन 7 PC8 में जो है केस मेड आउट होगा। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको लिख लो ताकि बाद में जो है पैनिक नहीं हो। तो कुल मिलाकर के जब भी फाइल को पढ़ेंगे तो ये चीजें मिल जानी चाहिए हमें। अगर नहीं मिल रही हैं तो वहां पर हमारे लिए एक प्लस पॉइंट जो है क्रिएट हो जाएगा। बट डिमांड साबित किससे होगी? उसका जो प्रथम डॉक्यूमेंट है वो क्या है? रिपोर्ट। सेकंड डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जिसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है प्लस ट्रांसक्रिप्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी एक सूत्र जो है लिख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि परिवादी झूठे बयान देता है कि मुझसे डिमांड हुई है, जबकि वास्तव में डिमांड नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वेग फिगर होते हैं, 50,
100, 1, 2, ये डिमांड जो है स्पेसिफिक नहीं है। डिमांड मस्ट बी स्पेसिफिक। मैं इसलिए बार बार जोड़ दे रहा हूं, अगर डिमांड स्पेसिफिक नहीं है तो वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। सूत्र को जो है नोट डाउन कर लिया हमने। और कुछ बातें इंपॉर्टेंट यहां पर ये भी हैं कि अगर ऑडियो में जो है काट छाट है या जो सोर्स डिवाइस है वो कॉम्प्रोमाइज है या डिवाइस कब निकला कब जमा हुआ उस बारे में इंदराज रिकॉर्ड पे नहीं है, जिसको हम कहते हैं मालखाना एंट्रीज, क्लियर है, तो इसका फायदा हम ले सकते हैं। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन भी जो है इनकम्प्लीट है और धारा 63 BSA का उल्लंघन है तो वहां पर हम फायदा जो है ले सकते हैं। तो जो कुछ चीज बता रहा हूं आपको मैं, ये तो है नहीं कि मैं चीज जो है कोई विदेश से लेकर आया हूं या कोई सातवें आसमान से लेकर आया हूं। जो चीज हम देखते हैं कोर्ट में उसमें क्या क्या एरर्स दिखाई देती हैं, जो निष्कर्ष है, जो एक्सपीरियंस है, वो साझा कर रहे हैं आप सबके साथ में, ताकि आपको जो है पैनिक कॉज नहीं हो और आप जब भी केस को पढ़ें तो इन बिंदुओं की लाइट में आप केस को जो है कॉन्टेस्ट कर सकें। कोई चीज मुश्किल नहीं है, सब कुछ डिपेंड है कि हम कैसे कॉन्टेस्ट करते हैं स्थितियों को। इसलिए होमवर्क जो है पहले ही करना पड़ेगा। अब आप लोग करते क्या है कि जो रणनीति है वो बनाते हैं जाके मौके के ऊपर, ऐसा गलती मत किया करो। फाइल को पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, खुद से पढ़ लो और आप रिव्यू करो फाइल को जितना हो सके। उससे मालूम पड़ते हैं एरर्स क्या है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते समाधान जो है मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है ना वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो नहीं करना चाहिए वो तो हम करते रहते हैं और जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। उदाहरण के लिए हम जा रहे हैं दफ्तर में वकील साहब के, वहां करा क्या हमने, 2 घंटे 3 घंटे बैठ के आगे करा क्या, वहां क्लाइंट बैठे हुए हैं, उनसे अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं हम और उनकी बात सुन के आ गए। भाई आपको करने पड़ेंगे 1 to 1 सेशन, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कम से कम रोज 2 घंटे अपने काउंसिल को जो है लेकर बैठो, पकड़ लो कि साहब मुझे आपके 20 दिन चाहिए, पर जब तक मैं केस मेरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप मेरे पैर भी कर ही नहीं पाओगे। वो कह सकते हैं कि साहब टाइम मत खराब करो, तुम अधिक जानते हो क्या, मैं फाइल पढ़ूंगा फिर देखते हैं। ऐसा नहीं, उनको फाइल दियो, 7 दिन का टाइम दे दो, नोट्स बना के दियो, उसके बाद डिस्कस करो एक एक बिंदु पे, एक एक डॉक्यूमेंट्स पे। जितना डिस्कस करोगे खुल के उतना ही फायदा मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? तो जो फाउंडेशन फैक्ट के डिमांड का उसके मैंने जो सूत्र थे, जो गोल्डन रूल्स थे, वो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिए इस वाले पार्ट में। और इसी का जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 4 में, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करूंगा आप सबके साथ में, ताकि उसके बेसिस पर आप अपने केस में जो है तैयारी कर सकें और इफेक्टिवली अपना डिफेंस जो है रिकॉर्ड पे रख सकें। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में।